दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 12 मई 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ बड़ी खबरें बताने के लिए। पूरा वीडियो तमाम साथी ध्यान से सुन लेंगे। जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे। मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे ताकि देश में जागरूकता बढ़े और जो मुर्दा हो चुके हैं उनमें जीवन और अन्याय से लड़ने का साहस वापस आए और वो ठगों के खिलाफ लड़कर इस ठग और बेईमान सिस्टम से डूब चुकी अपनी मेहनत की रकम को वापस प्राप्त कर सकें। लाइक और कमेंट भी कर देंगे ताकि हमें आपके मनोभावों का पता चल सके और उसके अकॉर्डिंग हम अपनी रणनीति बनाकर देश में ठगों के बेईमानों के खिलाफ एक सतत जागरूकता आंदोलन खड़ा कर सकें साथियों, और देश के उन 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान सुनिश्चित करवा सकें जिनका पैसा अनेक कंपनीज में भिन्न भिन्न स्कीम्स में डूब गया है और वो उसे पाने के लिए व्यथित हैं, दुखी हैं, लेकिन उनका धन उन्हें वापस नहीं मिल पा रहा। तो साथियों, आज एक बहुत बड़ी खबर मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले उसी को बताता हूं। हालांकि आप कहोगे कि इससे हमारा क्या संबंध, लेकिन इसका संबंध आपसे है, देश से है साथियों, राष्ट्र से है, ठगों की प्रबलता से है कि ठग कितने प्रबल हो गए हैं देश में। अभी तक आपने देखा होगा लाखों नहीं बल्कि करोड़ों ठगी पीड़ित ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री के नाम पर ठगे हैं ठगों ने। कल एक ऐसा वाकया प्रकाशित हुआ है जिसमें एक ठग ने राष्ट्रपति का विशेष कार्याधिकारी बनकर एक व्यक्ति को, दिल्ली का ही मामला है, दिल्ली के ही व्यक्ति को ये कहकर 2 करोड़ रुपए से ठग लिया कि वो उसे राष्ट्रपति कोटे से संसद सदस्य बना देगा, राज्यसभा का सदस्य बना देगा। और होनी का खेल देखिए कि उस व्यक्ति ने उस ठग की बातों पर यकीन करके उसे 2 करोड़ रुपए दे दिए राज्यसभा का सांसद बनने के लिए राष्ट्रपति कोटे से। तो आप समझ सकते हैं कि ठग कितने शातिर हैं जब वो राष्ट्रपति के नाम पर किसी ऐसे व्यक्ति को ठग सकते हैं जो राज्यसभा में जाना चाहता है। जाहिर सी बात है वो पढ़ा लिखा भी होगा, 2 करोड़ रुपए दिए हैं तो वो धनाढ्य भी होगा, उसके बहुत सारे सोर्सेज भी होंगे, संसाधन भी होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी एक ठग ने उसे ठग लिया। तो आप सब समझ सकते हैं कि जो ये हमारे कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के पीड़ित हैं, ये कैसे ठगों के बहकावे में ना आते। जब ऐसे ऐसे लोगों को ठग रहे हैं लोग, कई तो सांसदों को ही ठगा गया है, कई मिनिस्टर्स को ठग लिया गया है, कितने जज, वकील, पत्रकार, प्रोफेसर, वैज्ञानिक, IPS IAS ठगी का शिकार बने हैं देश में। कोई बताए भले ही नहीं, लेकिन साथियों आज देश का प्रत्येक तीसरा व्यक्ति कहीं न कहीं ठगी का शिकार बना है इन कंपनीज का। चाहे वो सहारा इंडिया परिवार हो, PACL पल्स हो, टोगो हो, GCA हो, बाइक बोट हो, हेलो टैक्सी हो, टॉप राइड हो, साइंस सिटी हो, फ्यूचर मेकर हो, कैची पिक्सल हो, RMCL हो, ब्लू फॉक्स मोशन हो, आदर्श हो, संजीवनी हो, नवजीवन हो, JKV हो, ट्रिनिटी हो, जनशक्ति हो, केमना हो, अल्केमिस्ट हो, रोज वैली हो, पिनकॉन हो, कैलकॉम हो, गरिमा हो, समृद्धा जीवन हो, मैत्रेय ग्रुप हो, साईं प्रसाद हो, साईं प्रकाश हो, श्रीराम रियल एस्टेट हो, अपेक्षा ग्रुप हो, या दूसरी और जो कंपनी हैं वो हों। साथियों, इन सब ने योजनाबद्ध ढंग से
देश को ठगा है, लूटा है। उन भोले भाले किसान, मजदूर, दुकानदार, छोटे मोटे व्यवसायी, उनकी तो या प्रोफेशनल्स की हम बात क्या करें। जब देश को चलाने वाले ठगी का शिकार बन गए तो इसमें हमको हैरत करने की आवश्यकता नहीं है। हमें आश्चर्य व्यक्त नहीं करना चाहिए कि कैसे 42 करोड़ लोग हिंदुस्तान में ठगी का शिकार बन गए और क्यों कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल लीडर इस पर मुंह नहीं खोल पा रहा। क्योंकि जब ठगी का शिकार बने लोग ही खुद मुंह नहीं खोल पा रहे हैं तो आप उनसे क्या अपेक्षा कर सकते हैं जो ठगी का शिकार नहीं बने। साथियों, मैं बहुत सारी ठगी से संबंधित खबरें आप लोगों को हमेशा बताता रहता हूं और अभी जो हिंदुस्तान में ठगी का नई बाढ़ आई हुई है उसमें फिर से हमारे उन्हीं एजेंट साथियों को शिकार बनाया जा रहा है, उन्हीं को अपने एजेंट बनाया जा रहा है जो पहले कहीं न कहीं किसी न किसी ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के झांसे में आकर अपने जीवन के तमाम आनंदों से वंचित हो चुके हैं। आप लोग, चूंकि मैं हमेशा एक पाठ पढ़ाता हूं कि जल्दबाजी के शिकार ना बनो। आप जल्दबाजी के शिकार बन करके फिर से नई स्कीम्स में स्वयं फंसते जा रहे हैं, दूसरे लोगों को भी फंसा रहे हैं। निश्चित रूप से ये अच्छा काम नहीं है। क्रिप्टो करेंसी का रोजाना कोई ना कोई घोटाला सामने आ रहा है। साइबर फ्रॉड इतना ज़बरदस्त ढंग से चल रहा है कि एक एक आदमी से कई कई करोड़ की ठगी कर ली जा रही है और अच्छे अच्छे लोगों को इस ठगी का शिकार बनना पड़ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से आजकल तो सीबीआई, ईडी और पुलिस के नाम से ठगी का कारोबार कर रहे हैं और धड़ाधड़ चल रहा है। हजारों घटनाएं रोज हो रही हैं। साथियों, मन दुखी होता है, द्रवित होता है कि आखिर हम इतने मूर्ख, इतने जल्दबाज, इतने असंयमी क्यों बन गए हैं कि ठगों की पहचान नहीं कर पा रहे, ठगों से, ठगी का शिकार बनने से बच नहीं पा रहे। बड़े दुख और अफसोस की बात है साथियों। आप सबको जागना होगा, जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि बार बार ठगी का शिकार बनते रहेंगे तो हम चाह करके भी न ठगों का अंत कर सकेंगे, न ठगी पीड़ितों की रकम का भुगतान आसानी से उनको करवा सकेंगे। भले ही हमारी पार्लियामेंट ने आपको भुगतान की गारंटी का अधिकार दे दिया है, सरकार ने, लेकिन फिर भी साथियों आपको जागरूक तो होना पड़ेगा, संगठित तो होना पड़ेगा। अगर आप जागरूक नहीं होंगे, संगठित नहीं होंगे तो निश्चित रूप से तमाम कानून बन जाने के बाद, तमाम सरकारी प्रयासों के पश्चात भी आप अपनी डूबी हुई रकम प्राप्त नहीं कर सकेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको आपकी डूबी हुई पैसा वापस मिले तो आपको ईमानदारी के साथ इस लड़ाई को लड़ना होगा, हमारे साथ जुड़ना होगा। हम जैसा कहते हैं वैसा करना होगा। अगर नहीं करोगे तो निश्चित रूप से आपको हानि उठानी पड़ेगी, आप पछताएंगे। तो दोस्तों, हम तो सत्याग्रही व्यक्ति हैं दोस्तों। हम सत्य बोलेंगे, भले ही उसका हमारे निजी जीवन में कितने भी संकट आ जाएं उसके कारण से और कुछ हो जाए, लेकिन हम अपने कदम वापस नहीं लेंगे। जो हमने एक लड़ाई शुरू की है ठगों के खिलाफ आपके भुगतान के लिए, उसको हम निरंतर लड़ते रहेंगे। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन दुख है साथियों इस बात का, हमारे सामने तो हमेशा ये धर्म संकट रहता है। सत्याग्रही व्यक्ति कोई भी हो, मैं हूँ, आप हूँ, या कोई इतिहास में रहा हो या भविष्य में होगा, उसके सामने बड़ा संकट होता है साथियों। इतना बड़ा धर्म संकट होता है कि उस दुख को व्यक्त नहीं किया जा सकता। आवश्यकता पड़ने पर हमें अपने उन शत्रुओं की भी सहायता करनी पड़ती है जो हमें ही मार देना चाहते हैं,
हमारी ही खिलाफत करते हैं, लेकिन जब हमें लगता है कि हमारे शत्रु भी कहीं अन्याय का शिकार हो रहे हैं तो ना हम उनके साथ स्वयं अन्याय कर सकते हैं, ना किसी और को करने दे सकते हैं, चूँकि हमने अन्याय के खिलाफ लड़ने का संकल्प लिया है, वचन दिया है, और ये स्वयं को दिया है, किसी और को नहीं। स्वप्रेरणा से लिया है, ईश्वर की प्रेरणा से लिया है, उसने हमको चुना है इस लड़ाई के लिए। तो हम ये नहीं कर सकते कि हम अपने शत्रुओं के साथ स्वयं अन्याय करें या किसी और को करने दें। जहाँ भी जब भी अन्याय होगा हमें उस अन्याय की खिलाफत करनी होगी। हम ये नहीं देख सकते कि ये अन्याय किसके साथ हो रहा है। साथियों, इस धर्म संकट को पहचानिए। मैं उन धूर्तों से, मूर्खों से कहना चाहता हूं जो हमारी खिलाफत करते हैं या कर रहे हैं कि हम तुम्हें भी त्याग नहीं सकते। तुम्हारे साथ भी कहीं अन्याय होगा तो हम खड़े होंगे तुम्हें न्याय दिलाने के लिए। लेकिन तुम क्यों भूल जाते हो कि जब तुम हमें मिले थे तो उस वक्त तुम मौत के मुंह में खड़े थे। तुम्हारा जीवन नरक बन चुका था। तुम्हें अगर आज जीवन मिला है, तुम्हें थोड़ा बहुत साहस मिला है, थोड़ा बहुत ज्ञान मिला है, तो हमारे उस मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के जन्म के कारण मिला है, जो आज से 2 वर्ष पूर्व लगभग 25 अगस्त 2022 को देवभूमि उत्तराखंड के कोट द्वार से आरंभ हुई थी। और वो मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम आज भी रुका नहीं है, आज भी चल रहा है। आज भी हम उन स्थानों पर जा रहे हैं जहां अभी अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के अंतर्गत भुगतान पटलों की स्थापना नहीं हुई है, या भुगतान पटलों की स्थापना हो गई है तो वहां भुगतान की कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। ये मिशन रुकेगा नहीं, चूंकि इसने आपको जीवन दिया है और आप जैसे करोड़ों लोग और अभी हैं हिंदुस्तान में शेष, जिन्हें हमको जीवन देना है, साहस देना है, उन्हें तैयार करना है उस लड़ाई के लिए, उस महाभारत के लिए जो बहुत जल्दी आने वाला है। तुम थक सकते हो, तुम टूट सकते हो, तुम बेईमान भी हो सकते हो, स्वार्थी तो तुम हो ही। क्योंकि आज जब आपको कुछ ज्ञान मिल गया, जीवन मिल गया, साहस मिल गया, उस मुसीबत से बाहर आ गए हो जो आज से 2 साल पूर्व तुम्हारे सिर पर लटकी हुई थी, तुम्हें केवल मौत ही मौत दिखती थी, अपमान ही अपमान दिखता था। आज जब तुम उससे बाहर आ गए हो तो तुम उस डाल को ही काटने लगे हो जिस डाल ने, जिस वृक्ष ने तुमको छाया दी थी, जीवन दिया था। तो तुम्हारी ये स्वार्थ परायणता, धूर्तता, मूर्खता हमारा कोई नुकसान नहीं करेगी। अंततः तुम्हें ही इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। क्योंकि हमें तो लड़ना है, तो लड़ना है तो निश्चित रूप से जीतेंगे। क्योंकि जीतने के लिए लड़ना पड़ेगा और लड़ने के लिए जीना पड़ेगा। ये पद्धति हमको तो अच्छी तरह से आती है, कोई हमसे इस पद्धति को, इस मार्ग को छीन नहीं सकता। इसलिए अभी भी समय है तुम्हारे पास कि लौट आओ सत्य के पथ पर चलने के लिए। चूंकि पीड़ा अनंत होती जा रही है, बहुत बड़ी होती जा रही है, और ये तुम्हारी धूर्तता, मूर्खता और स्वार्थ के कारण होती जा रही है। तुमको सबको पता है, हमने बार बार कहा है कि एक विशाल जनमत की आवश्यकता है। जब तक विशाल जनमत तैयार नहीं कर लोगे तब तक सबको राहत नहीं मिल सकती। सबको राहत दिलानी है तो आपको एक विशाल जनमत तैयार करना पड़ेगा। और अब तो, जब तो हम आंदोलन की बात करते थे, सरकार के खिलाफ आंदोलन करना था, आज तो सरकार के खिलाफ आंदोलन भी नहीं करना है। कहीं तुम पर लाठी डंडे, गोली, बंदूक, पानी की बौछारें हमने तब नहीं चलने दी जब हम सरकार की खिलाफत कर रहे थे, प्रधानमंत्री का घेराव कर रहे थे, उन्हें रोक रहे थे महात्मा गांधी की समाधि पर फूल चढ़ाने से, उनके ऑफिस का घेराव कर रहे थे कर्तव्य पथ का। तब कहीं किसी को कुछ नहीं होने दिया। तो आज तो वो स्थिति भी नहीं। आज तो आपको सरकार का भी समर्थन प्राप्त है कि आपकी लड़ाई बिल्कुल ठीक है, जायज़ है, सब लोगों का भुगतान होना चाहिए। सरकार खुद संवेदनशील है। सरकार को भी लगता है कि यार जो कानून हमने ही बनाया है
उसकी अनुपालना हम अगर नहीं कराएंगे तो कल ये जो जनता है, ये करोड़ों नागरिक हैं, ठगी का शिकार बने हैं, कहीं ये हमारी खिलाफत शुरू ना कर दें, कल ये जागरूक ना हो जाएं। जो आज मुर्दा हैं कल वो जीवित अगर कहीं हो गए तो हमारे लिए शासन चलाना दूभर कर देंगे। ऐसे स्वर्णिम अवसर पर भी जब सरकार आपकी सपोर्ट में खड़ी है, हम पहले भी थे आज भी खड़े हैं, तब भी आप उदासीन हैं, ठीक से लड़ाई को लड़ नहीं पा रहे, सत्य को समझ नहीं पा रहे। आज भी लोभ, लालच और जल्दबाजी का शिकार होकर आप अपना और अपनों का जीवन नरक बनाने पर तुले हुए हो। ये बड़े दुख की बात है साथियों। तुमको शर्म आनी चाहिए और अपने झूठे स्वार्थ और अहम को त्याग कर इस लड़ाई में सम्मिलित होना चाहिए। न मैं थका हूँ, न मेरे साथी थके हैं। हमने तो बूंद बूंद से घड़ा भरा था। पहला घड़ा जब भर गया तो उससे हमने करोड़ों लोगों को जीवन दान दिया कि वो जीवित हुए, लड़ने का साहस उनमें पैदा हुआ। अब दूसरा घड़ा भरना शुरू कर दिया है हमने दोस्तों। बूंद बूंद से ही भरेंगे उसको भी, चूँकि देख रहे होगे आप, चाहे राजस्थान हो, कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, यूपी हो, छत्तीसगढ़ हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, दिल्ली हो, बिहार हो, झारखंड हो, गुजरात हो या कोई और राज्य हो, सब जगह हमारे चाहे 2-2, 4-4, 10-10, 20-20 ही साथी हैं, वो कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं व्हाट्सएप 2019 के क्रियान्वयन की, उस विशाल आंदोलन की जो हमें जुलाई में करना है। और वो आंदोलन कोई ऐसा आंदोलन नहीं होगा जैसा कि आप देखते हो कि उस पर लाठियां चलें, उसे सरकार रोके, कीलें ठोक दे। नहीं, वो शांतिपूर्ण, सत्याग्रह, अहिंसक, लोकतांत्रिक आंदोलन होगा जिसके समक्ष न केवल सरकार झुकेगी बल्कि वो तमाम ताकतें भी झुक जाएंगी जो आज हमारी खिलाफत करती हैं या स्वयं को ज़्यादा ताकतवर बन बैठे हैं, अहंकार में डूब गए हैं। हमारा तो नाम ही मदन है, नाम का पहला शब्द मदन है, मदन लाल आज़ाद। मदन का मतलब यही होता है कि वो न स्वयं अहंकारी होता है, न किसी को मद में रहने देता है। जो सबका अहंकार, मद चकनाचूर कर दे, उसी को मदन कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण का नाम भी मदन था। भूलना मत, नाम का अपना प्रभाव होता है, अपना असर होता है। हम किसी अहंकारी का अहंकार जीवित नहीं रहने देंगे, सबका अहंकार चूर चूर करेंगे। हिंदुस्तान को ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करेंगे। देश के प्रत्येक उस ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार का भुगतान कराएंगे जिसने भी व्हाट्सएप 2019 के अंतर्गत अपने भुगतान का दावा प्रस्तुत किया होगा। ये गारंटी देता है कानून आपके पैसे की कि आपका पैसा सरकार देगी, आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना देगी, 180 दिन में देगी। ये सरकार का दिया हुआ वचन है, संसद का दिया हुआ वचन है और इसे हम पूरा कराएंगे जनमत के हथियार से, सत्याग्रह के हथियार से साथियों। ये किसी भी मूल्य पर होगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। आपने देखा होगा कल प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने उस बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम में बड़ी छापेमारी की, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को अटैच कर लिया। बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम ही वो स्कैम है जिसके कारण मुझे इस फील्ड में उतरना पड़ा साथियों। 2 लाख फौजियों के साथ ठगी हुई, 1250 सैनिकों ने आत्महत्याएं की उस ठगी प्रकरण में फंस जाने के कारण। ईडी कई 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम के संचालकों की, उसके मित्रों की अटैच कर चुका है। चूंकि मामला सीबीआई के पास चला गया है, ईडी के पास है, इसलिए इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को भुगतान की प्रक्रिया आरंभ करनी है। थोड़ा विलंब लग रहा है, लेकिन उतना भी विलंब अब नहीं रहा है साथियों। चूंकि 10 जून को नई सरकार का गठन हो जाना है और 10 जून से लेकर 30 जून तक हम सरकार से संबंध स्थापित कर लेंगे आपके भुगतान के लिए। और 31 जुलाई का जो महासंग्राम होगा, महान आंदोलन होगा, वो निश्चित रूप से देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का भुगतान
भुगतान की गारंटी के अधिकार, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के अंतर्गत उनकी डूबी हुई जमा राशि का 2 से 3 गुना 180 दिन में करवाएगा। ये किताब पढ़ लो सब, ये मेरी गारंटी नहीं है, ये सरकार की, संसद की दी हुई गारंटी है। ये किताब तमाम लोग पढ़िए इसको ठीक से। कई धूर्त और मूर्ख कहते हैं कि मैं बहुत दिनों से 180 दिन कह रहा हूँ, डबल कह रहा हूँ। ये संभव नहीं है। संभव है चूंकि देश कानून से चलता है, और जब कानून बन गया है, पब्लिश हो गया है, इस किताब को पढ़ो सब लोग। मैं भिजवा दूंगा, तुम्हें नहीं मिलती है तुम्हारे यहाँ तो मुझसे संपर्क स्थापित कर लेना। और जब इस किताब को पढ़ लोगे तो तुम्हें कानून पर भरोसा हो जाएगा, चूंकि देश कानून से ही चलता है। अगर कानून से देश नहीं चल रहा होता, किसी गुंडागर्दी से चल जाता, तो आज चुनाव नहीं होते, आपके समक्ष प्रधानमंत्री को गिड़गिड़ाना नहीं पड़ रहा होता, आपके समक्ष मुख्यमंत्री हाथ जोड़े नहीं खड़े होते। तो कानून की ताकत को भी पहचानो, स्वयं की ताकत को पहचानो, ईश्वर की ताकत को पहचानो, सत्याग्रह की ताकत को पहचानो। कानून का हथियार तुम्हारे पास है, फिर भी तुम जनमत पैदा नहीं कर पा रहे हो। ये बड़े दुख की बात है, नपुंसकता की बात है, कायरपन की बात है। इतने कायर मत बनो। जनमत पैदा किया जा सकता है, कानून के खिलाफ जनमत पैदा हो जाता है, लेकिन यहाँ तो कानून आपके साथ है, आपको कानून के पक्ष में जनमत तैयार करना है, और तुम इतना नहीं कर पा रहे हो, तो समझ सकते हो कि तुम जिंदा नहीं हो, मुर्दा हो केवल। और अब तुम्हें जीवित होना है, उठना है। हम तुम्हें जीवित करने के लिए, तुम्हें साहस प्रदान करने के लिए फिर से निकल पड़े हैं। कल 13 तारीख है। झांसी बुंदेलखंड की राजधानी, महावीरों की धरती। जब हम पहली बार वहाँ गए थे मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत, तो एक जबरदस्त उफान आया था हमारे मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम में। कल फिर उसी वीर भूमि झांसी के साथी मुझसे मिलने दिल्ली आ रहे हैं। निश्चित रूप से एक अच्छी बैठक होगी, अच्छी रणनीति बनेगी। 19 मई को करनाल पहुंच रहा हूं मैं, चूँकि मुख्यमंत्री से दोबारा समय सेट कर लिया है हरियाणा के साथियों ने। और भी कई कार्यक्रम लग रहे हैं। तमाम साथी, दौसा में मीटिंग हुई है, फरीदाबाद में हुई है, आपका क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ में हमारे साथियों ने मीटिंग की है, और भी कई स्थानों पर मीटिंग्स हुई हैं। तमाम साथी तैयारी कर रहे हैं, कोई थका नहीं है हमारा साथी। कुछ बाधाएं आ गई होंगी बीच में, इसलिए वो मौन हो गए थे। दोबारा से तमाम साथियों को संगठित करेंगे, जागरूक करेंगे, साहस देंगे, ताकत देंगे, और इस लड़ाई को 31 जुलाई 2024 तक भुगतान वाली को जीत लेंगे। चूंकि मार्च 2025 ठगमुक्त, बेईमान रहित भारत निर्माण के मिशन का शुभारंभ करना है साथियों। तो तमाम साथी अपनी खोई हुई शक्ति को एकत्र करें, याद करें उसी दिन को जब आपकी पहली मुलाकात हमसे हुई होगी, या आपने हमारा वीडियो सुना होगा, जिससे आपको बल मिला होगा, साहस मिला होगा, जीवन मिला होगा। हम वही हैं, बदले नहीं हैं। लोगों ने भ्रम फैला दिया है। तो चूंकि कलयुग का दौर है, झूठ बहुत तेजी से प्रसारित होता है, लेकिन अंततः झूठ को परास्त होना पड़ता है। जीत अंतिम सत्य की ही होती है, हमारी ही होगी, हमारे वचनों की होगी। निश्चिंत रहें, तनाव ना लें। आइए सब साथी मिलिए। अभी मैं 2-4-6 दिन दिल्ली में ही हूँ। आइए, मैं सबके साथ बैठक करना चाहता हूँ, सबके विचार जानना चाहता हूँ, और जल्दी से जल्दी इस भुगतान की लड़ाई को ख़त्म कर देना चाहता हूँ। चूँकि आपको सबको पता है, मैं हमेशा कहता हूँ चंदे का धंधा मेरा नहीं है। मैं जल्दी से जल्दी इस लड़ाई को ख़त्म कर देना चाहता हूँ, और ये लड़ाई तभी ख़त्म होगी जब आप सबका भुगतान हो जाएगा। तो तमाम साथी मिलकर प्रयास करें, निश्चित रूप से जीतेंगे। मिलते हैं कल फिर। जय हिंद, जय भारत।